पार्टीत येणार आहेत बर्थडेच्या. आम्हीच फॉरेनर आहोत. USA ला जायची आता. आणि तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही बिग बॉस बघता का नाही मला माहित नाही, पण माझा नवरा बिग बॉस मधला अभिषेक सारखा दिसतो. एकदम स्वच्छ आणि सुंदर आहे, घाण कुठेच दिसणार नाही. आणि पण बसतो आमच्या दिव्यांगाच्या मताने. महाराजांची गाडी येते. मॉर्निंग गाईज. तर आज आम्ही आलो आहे बिर्ला मंदिरमध्ये. तुम्हाला पुढे दाखवणार आहे. मंदिरची एंट्री आहे. वरती किल्ला आहे, किल्ला कोणता आहे तो माहीत नाही. आणि इकडे एंट्रीला दुकान आहेत भरपूर. तर इथे आता चपला काढल्यात आम्ही. आणि मंदिरामध्ये सॉक्स पण अलाउड नाही. पूर्ण मार्बलचं आहे मंदिराची एंट्री. पूर्ण थंड आहे, जाम थंडी इकडे. जाम मोठं मार्बलचं मंदिर आहे, लक्ष्मीनारायण. पूर्ण मार्बल आहे. साफसफाई बघा किती. वरती किल्ला आहे तो गड. कुठं जाईल तिथं लगेच फोटो चालू असते इकडे बघा, लगेच पोच देऊन मोकल्या. हा मंदिर बघा पूर्ण एकदम स्वच्छ आणि सुंदर आहे, घाण कुठेच दिसणार नाही. जाम क्लीन आहे इकडे पूर्ण. फोटो काढून झाला तिकडे तरी यांचं फोटो चालूच आहे बघा. बाहेर आल्यावरती आपल्याला एक गाडी बघायला भेटते महाराजांची. तुम्हाला दाखवतो बघा. महाराजांची गाडी येते. आमच्या एकदम जायला तिकडे नुसतं फॉरेनरची ओळख करताय. गाईज आम्हीच फॉरेनर आहोत. USA ला जायची आता. खाली 6 वाजता उठले ना सगळी आणि तशीच मंदिरात आली. सगळ्यांना एवढी भूक लागली ना, पार्किंगच्या इथे आम्हाला दिसली पावभाजीची गाडी. आणि विचारला पाहिजे किती पावभाजी खाशील? 5 बोलली 5. आता म्हणते 2. दिव्यांका किती खाशील पावभाजी? 1 का 2 खाईन. 1 का 2 बस. पाव किती खाशील? अरे 1 का 2 खाईन ना बस. 1 का 2 पोट भरतं का काय? पोट भरतं म्हणून ते 1 का 2 खाणार रे बस. मंदिराच्या बाहेर आल्या आल्या ना सेल दिसला. तुम्हाला मी सकाळी दाखवले ना ती दुकानं तिथे शिना. आणि ही आली आता 99ला खरेदी करायला बघा. आम्ही आता नाश्ता करण्यासाठी थांबलो. माझा तर झाला नाश्ता. इकडे सगळी पावभाजी खातात आणि मला एकटीला जास्त थंडी वाजते आज. पावभाजी खाऊन झाली आणि आम्ही बसची वाट बघतो. आमची बस पार्किंगला पुढे 1 किलोमीटरला गेली. इथं रोडवरती लावली ना तर काहीतरी फाईन लावतात, म्हणून आम्ही ड्रायव्हरला सांगली पुढेच घेऊन जा. आणि आता नेक्स्ट कुठे जाणार आपण? काय रे काय बोलला तुला? मराठी बोलायचं ना त्याशी. आम्ही आता जस्ट हवा महलमध्ये एंट्री मारलंय. ऐकूची मेकअप बघा, काली दिसत भंगार नाही मग काय. कशी दिसते मामी? कशी जोरात बोल. काली. आम्हाला एक गाईड भेटला तर आम्हाला त्या गाईडनी जरा जास्तच पैसे सांगितले. आम्हाला दुसरा गाईड भेटला तर आम्ही 300 रुपयामध्ये फायनल केलं इथला. तर आता आम्हाला तो पूर्ण हवामान फिरवणार आहे. तर मी पण आमच्यासोबत तुम्हाला पूर्ण हवामान दाखवते. तर आपल्या व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा आणि मी कशी दिसते ते पण सांगा. कशी दिसते मामी? काली. बघितला. तर आता आमच्या ताईंचा आज बड्डे पण आहे. तर आमच्या ताई आम्हाला आज पार्टीत येणार आहेत बड्डेच्या. तर सगळे आमच्या ताईला विश करा. तर आता आम्ही संध्याकाळी सेलिब्रेशन करू. आम्हाला तर अजून केक शॉप कुठे दिसलाच नाही. ताईंकडून आज पार्टी आहे आणि आम्ही डान्स पण करणार होता. आम्ही दाखवूच आम्ही. तर आमच्या ताईंचा बड्डे आहे त्याबद्दल आम्हाला सबस्क्राईब पण करा म्हणजे तुमच्याकडनं गिफ्ट बनवा.
आणि तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही बिग बॉस बघता का नाही मला माहित नाही, पण माझा नवरा बिग बॉस मधला अभिषेक सारखा दिसतोय. मी नुसती त्यांच्याकडे बघतच राहिलं. सेम ना, सेम ना. हिला विचारला पण मी त्यांची ईशा नाहीये, मी त्यांची खानजादी आहे. आमचे बाकीचे गेले तिकडे आणि आम्ही इथं बसलो. वरती झाडावरती एक पक्षी बसलाय. दिव्यांकाला मी विचारला पक्षी आहे का प्राणी आहे, दिव्यांका बोलते प्राणी बोलते. काय बोलते झाडावर इकडे जयपूर मध्ये प्राणी पण बसतो आमच्या दिव्यांकाच्या मताने. अब अपन आ गए हवा महल के अंदर. ये हवा महल, हवा लगेगी, सब लगेगी. देखिए भैया, ये हवा महल बनवाया था सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में 1799 में. इस बिल्डिंग को बना हुआ 223 साल कंप्लीट हो गया और 224 साल चल रहा है. ये पैलेस जितना भी जहाँ तो ऊपर देख रहे हैं वहाँ तक का पैलेस, इसके अंदर अपन चलेंगे. ये राजा रानियों के काम में लेने वाला पैलेस था. पूरे साल के अंदर 4-5 बार ही इसको काम में लिया जाता था, अदरवाइज ये बिल्डिंग पूरा खाली रहता था. राजा रानियाँ पहले भी सिटी पैलेस में रहते थे, आज भी सिटी पैलेस में रहते हैं. जयपुर के जो अभी राजा है वो पद्मनाभ सिंह जी हैं, वो सिटी पैलेस में ये भी रहते हैं. ये भी उनका ही है, ये सभी उन्हीं के थे. अब ये गवर्नमेंट के अंडर में. भी उनका ही है. चित्तौड़गढ़ अलग राजा हुआ करते थे, ये कछुआ राजवंश है. अलग अलग राजा हुए, अलग अलग जगह के, सब अलग है. जैसे महाराणा प्रताप अलग था, ये सवाई प्रताप सिंह जी है. ठीक है सर. फिर बात करेंगे उस साइड में है कुआं. जितने भी यहाँ हवा महल जाओगे, आमेर जाओगे, वहाँ पर पानी की कितनी व्यवस्था करते थे राजा लोग, इसलिए कुआं था. आज तो अपने पास में ट्यूबवेल वगैरह होती है, तो ट्यूबवेल का पानी पीते. पहले कुएं का पानी पीते थे, ये बावड़ियों का या किसी तालाब का. फिर बात करेंगे अपन ये सामने की तरफ जो गेट है, इस गेट का नाम है चंद्रपोली गेट. बीच में चंद्रदेव है, उसके बाजू के अंदर शंकर भगवान है, उससे नीचे गणेश जी है. फिर राइट हैंड पे वापस आएंगे, इस तरफ विष्णु जी है, और लास्ट में कल के अवतार जो कलयुग के अवतार होंगे. जब भी राजा यहाँ से एंटर होता था, यही से रानियाँ राजा सब प्रणाम करके ही आगे बढ़ते थे. राजा रानियों का साल में 4-5 बार यूज करने वाला पैलेस ये था. ठीक है, एक अपन यहाँ से फोटो लेंगे फिर चलते द्वितीय चौक. आज तो अपने पास फाउंटेन चल रहा है. उस समय फाउंटेन नहीं होता था क्योंकि उस समय बिजली भी नहीं था. बिजली नहीं था तो फाउंटेन का सवाल ही नहीं है. तो उस समय यहाँ पे जो छज्जे के ऊपर जो पत्थर के गोले गोले बने हुए हैं, इनमें सब में लगाई जाती थी मशाल. अगर शाम हो जाता था उजाले के लिए मशाल काम में ली जाती थी. तो बिजली तो थी नहीं. आज तो अपने पास LED लाइट वगैरह सब है. ये पूरा चौक है जहाँ पे रानियाँ यहाँ पर घूमा करती थी, उनके साथ में दासियाँ रहती. ये पानी का टब बना हुआ था पहले भी, इसके अंदर पूरे को पानी भरते थे. ऊपर से इसके अंदर गुलाब की पत्तियाँ डालते थे, खुशबू के लिए गुलाब केवड़ा वगैरह डालते थे. फिर बात करेंगे सामने की तरफ वाली जगह है, वो थी राजा की भोजनशाला. जब भी राजा यहाँ पर आते थे घूमने के लिए, तो राजा का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सभी सामने की तरफ हुआ करता था. ठीक है, फिर बात करेंगे अपन इस तरफ की. इस तरफ राजा का बेडरूम, तो कहते हैं प्रसाद मंदिर. इसके अंदर अपन चलेंगे जिसमें राजा का अपने पास ओल्ड फोटो और पुराना अपन अपने सबका फोटो लेंगे यहाँ से. फिर ये देख के फिर ऊपर की तरफ चलेंगे. ये पूरा 5 मंजिल का बना हुआ है. लास्ट ऊपर तक अपन चलेंगे. आगे पीछे कोई किसी को नहीं जाना है, तो मंदिर के अंदर ये राजा का बेडरूम हुआ करता था. राजा ये सेंटर में बैठा करते थे. ये अपने पास में है सवाई प्रताप सिंह जी, जिन्होंने हवा महल बनाया. हवा महल के साथ साथ जल महल बनाया और कुछ हिस्से का बनाया. ठीक है भैया, ये राजा के अपने पास में मोर का पुतला लगा हुआ है. और ये राजा का फोटो का 300 साल पुराना फोटो को देख के मोर का पुतला बनाया गया है. ये राजा के राजा इस तरीके के ड्रेसेस पहनते थे. राजा लेखन भी थे, राइटिंग भी करते थे. ठीक है भैया, फिर बात करेंगे अपन यहाँ जो कड़े लगे हुए हैं. ये कड़े इसलिए लगे हुए हैं, उस समय पंखा नहीं होता था, तो हाथ से जब अपन पंखी करते हैं, ये सब बड़ा कपड़े का पंखा होता था, उसको वहाँ ऊपर लगा देते. पीछे की दीवार पे रिंग लगा हुआ है, उस रिंग के माध्यम से कपड़े को खींचा जाता था और राजा को पूरे को हवा लगती थी. तो बिजली की सुविधा थी नहीं, तो राजा को गर्मी थोड़ी लगेगी. राजा के पास सारी सुविधा थी. ठीक है, अब आ जाइए इस तरफ. ये अपने पास में आता है, ये अपने पास में हवा महल. अगर आप कभी भी नेट पे गूगल पे सर्च करोगे हवा महल, तो आपको ये बाहर का फ्रंट वाला फोटो ही आएगा कि
टीवी पे ये वाला फोटो छपा हुआ होता है, ठीक है। कभी भी आप जहाँ पे घूम रहे हो वो कभी नहीं आता। जो इसके अंदर जो व्हाइट वाली जालियाँ हैं इनको कहते हैं झरोखे, जो ग्रीन वाली है उनको कहते हैं विंडो। अगर दोनों का काउंटिंग करेंगे तो 953, अगर विंडो का काउंटिंग करेंगे तो 365। जैसे साल के 365 दिन होते हैं उसी प्रकार से 365 खिड़कियाँ इसमें बनी हुई है। इसका जो डिजाइन बना हुआ है वो डिजाइन है श्री कृष्ण के मुकुट के समान। जो राजा प्रताप सिंह जी थे वो श्री कृष्ण के भक्त थे और इसको पूरे को श्री कृष्ण ने इसको हवा महल को श्री कृष्ण के भेंट किया हुआ है। देखो इनको कहते हैं झरोखे, इनको कहते हैं विंडो। ये झरोखे का काम होता था जब भी रानी को बाहर का नज़ारा देखना होता था तो झरोखे का काम में लिया था, क्योंकि रानी देखेगी तो बाहर वाले को पता नहीं चलेगा अपन को अंदर से बाहर कौन देख रहा है। ये झरोखे का प्रॉपर काम होता था। किसी भी आप झरोखे के हाथ लगा के देख सकते हैं, सभी झरोखे में से हवा आती है। आप महसूस करोगे, आप हाथ लगा के देख सकते हो हवा झरोखे में से आ रहा है, हल्का हल्का आएगा लेकिन आएगा जरूर, ठीक है सर। ये है विंडो, ये खिड़कियाँ अपने पास में। खिड़कियाँ जितनी भी है हवा महल के अंदर सारी खिड़कियों की हाइट कम है। हाइट कम इसलिए है क्योंकि जो जयपुर में प्रोग्राम होते हैं गणगौर का, तीज का, होली का, दिवाली का, वो प्रोग्राम लंबे चलते फेस्टिवल 2-2, 3-3 घंटे तक, तो इतनी देर रानी खड़ी होकर नहीं देख सकती। तो रानी फर्श पे बैठेगी, नीचे विंडो ओपन करेगी और पूरा नज़ारा रानी बैठ के देगी, ठीक है भैया। जहाँ पे आप खड़े हो वो विश्व की एकमात्र इमारत है जिसका फाउंडेशन नहीं है, बिना बेस की इमारत है। इसकी हाइट है 87 फीट। उस समय की 5 मंजिल का इमारत, आज के समय का लगभग 9 मंजिल का इमारत, ठीक है सर। मंजिल फर्स्ट फ्लोर, आज तो अपन इसको कहते हैं ग्राउंड फ्लोर। पहले राजा महाराजाओं के टाइम ग्राउंड फ्लोर नहीं थे, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 5 मंजिल ऐसे होता था। पहली मंजिल, इसका नाम है शरद मंदिर, लिखा हुआ है पत्थर पे शरद मंदिर। ये जब राजा ने बिल्डिंग बनाया था उसी समय पे लिखा हुआ है, ये अपने बाद में नहीं लगाया। शरद मंदिर नाम इसका इसलिए जब भी रानी सर्दियों के अंदर यहाँ पर घूमने के लिए आती थी तो रानी को सर्दी लगती थी तो बाहर घूमने जाती थी, गर्मी लगती थी तो वापस अंदर आती थी, इसलिए इसका नाम शरद फ्लोर। ये अपने पास में रैंप है, ये रैंप बना हुआ है रानियों के लिए, क्योंकि रानियां जब होती थी पहले की तो रानियां आती थी घूमने के लिए तो लहंगा पहन के आती थी। लहंगे में वेट काफी ज्यादा होता था तो रानी को चलने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए पूरे में रैंप बना हुआ है। अपन आ गए सेकंड फ्लोर पे, दूसरी मंजिल पर। इसका नाम है रतन मंदिर। रतन मंदिर नाम इसका इसलिए है क्योंकि उस समय रानियां होती थी, आज की जितनी भी रानियां हैं बाहर आराम से जा सकती है, शॉपिंग कर सकती है। पहले की रानियां बाहर नहीं जाती थी तो वो पर्दे के अंदर रहती थी। तो जो रानियां जो लहंगे पहनती थी, चुन्नी ओढ़ती थी, जो भी उसके ऊपर काम होता था जरी का, गोटा पत्ती का, वो इसी फ्लोर पर होता था। रानियां सेलेक्ट करती थी और उसके बाद में कारीगरी की जाती थी। और रतन मंदिर नाम इसका इसलिए भी है, उस समय रानियों के पास में, राजा के पास में गोल्ड तो बहुत होता था लेकिन रानी को गोल्ड पहनने का शौक नहीं होता था। रानियाँ पहनती थी हीरा, मोती, पन्ना, माला। रानियों की जो ज्वेलरी काम में ली गई है वो आपको अलग म्यूजियम में देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन जो सामने जो दीवार पे ग्लास देख रहे हैं, व्हाइट वाले ग्लास दीवार के ऊपर, ये व्हाइट इधर आ जाइए, देखिए सर, जो ये व्हाइट वाले गिलास है दीवार पर लगे हुए हैं, ये गिलास है बेल्जियम के गिलास, लगभग 450 साल पुराने गिलास है अपने पास में। ये जो आमेर के अंदर जो शीश महल बना हुआ है उन्हीं गिलासों से बना हुआ है। ये अपने राजा, यहाँ के जो राजा थे, ये गिलास जब लेके आए थे, जब सोना देते थे और गिलास लेते थे, क्योंकि अपने पास भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। राजा भारत के पास में सोना बहुत ज़्यादा था, जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होती है वो चीज़ वो डोनेट करते हैं, दूसरी चीज़ लेते हैं। जैसे इराक ईरान के अंदर तेल ज़्यादा है तो अपने लोग वहाँ से पानी बेचते हैं, वहाँ से तेल लेते हैं। ये प्रथा राजा महाराजाओं के समय से चलती आ रही है, अपन ने नहीं बनाई, ठीक है सर। आमेर का जो शीश महल है इन्हीं गिलासों से बना हुआ है। अब एक आपका जी अपने पास ये पूरा रैंप है, ये रैंप कंटिन्यू करते जाएंगे, अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ये है इसके पास में ये झरोखे और खिड़कियाँ दोनों एक साथ इनका काम होता था, उजाले का, हवा का, क्योंकि आज तक यहाँ बिजली है, उस समय बिजली नहीं थी तो दोनों काम एक साथ किए जाते थे।
ये उस समय के होते थे रानियों के सीसीटीवी कैमरे, जो रानी यहाँ से देखती थी। ये सारी जालियाँ, इनमें सभी जालियों में से हवाएं आएगी। ये सारी जो है पत्थर की जालियाँ हैं, और जो इसके फ्रंट साइड की जो जालियाँ हैं वो सारी चूने की जालियाँ, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है तो बेड कम करने के लिए आगे चूने की पत्थर की जाली है। इसको कहते हैं पातालीय जाली, अपोजिट साइड में आकाशीय जाली। दोनों जालियों को बनाने का कारण था क्योंकि हवा का रुख हमेशा चेंज होता रहता है, तो हवा किसी भी एंगल से चले, हवा महल में हवा आनी चाहिए, ये मेन मकसद था। इसलिए आप हवा चेक करोगे, जबरदस्त से आपको हवा आता हुआ लगेगा। ये ना ही तो बाहर से कोई कूलर चलाएगा, ये नेचुरल हवा है, आपको कहीं पर भी और हवा नहीं लगेगा, नहीं, लेकिन इनमें से हवा आता हुआ आपको महसूस होगा। आप चेक कर सकते हो। तीसरी मंजिल पर इसका नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर नाम इसका इसलिए है क्योंकि इसका जो पूरा डिजाइन है बिल्कुल डिफरेंट है हवा महल के अंदर। और यहाँ पर भी बीच में जो सेंटर के अंदर जो कड़े लगे हुए हैं, 3 कड़े सेंटर वाले, ये 3 कड़े इसलिए लगे हैं, यहाँ पर राजा श्री कृष्ण जी की पालकी लगाते थे और पूजा करते थे। इस फ्लोर पर रानियाँ नहीं आती थी, रानियाँ नीचे की 2 फ्लोर और एक इसके ऊपर वाली फ्लोर है वो काम में लेती थी। यहाँ पे राजा बैठते थे, बैठ के एकांत में श्री कृष्ण जी का ध्यान किया करते थे। और जो हवा महल का जो डिजाइन बना हुआ है वो भी श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ठीक है सर, आज तो अपने पास में पूजा करते हैं तो 5 मिनट में अपनी पूजा खत्म हो जाती है। पहले के जो राजा पूजा करते थे वो 2-2, 3-3 घंटे तक की पूजा होती थी। और आज भी कोई बड़ी पूजा आप करवाओगे घर के अंदर, रामायण का पाठ वगैरह, तो उसमें 2 दिन कम से कम लगते हैं। तो ऐसे राजा आराम से पूजा करते थे। और दूसरी बात, पहले राजा महाराजाओं को काम करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि काम उनके करते थे सैनिक और सेनापति। राजा का भी काम नहीं करते, राजा देते ऑर्डर देने के बाद फ्री। ठीक है भैया, आइए। अपने पास में आकाशीय जाली, ये जाली ओनली आसमान की तरफ देखता है और कुछ नहीं दिखेगा, ओनली आसमान के अलावा। ये सारी जालियाँ ओनली आसमान दिखेगा। बोले यहाँ तक रैंप आता है और यहीं तक रानी आती थी। अगर रानी ऊपर जाएगी तो लोकल पब्लिक रानी को देखेगी, रानी पर्दे से बाहर हो जाएगी। रानियाँ यहाँ पर जब आती थी, जब रानियाँ फास्ट करती थी, करवा चौथ का जो बड़ा व्रत होता है हिंदू धर्म के अंदर, जब फास्ट करती थी तो चांद को देखने के लिए और जब चलाने के लिए इस फ्लोर पे आती है। इसका नाम है प्रकाश मंदिर, तो इसमें पूरे में प्रकाश ही प्रकाश। ठीक है सर, फिर बात करेंगे जितने भी गुम्बद लगे हुए हैं, ये सभी उसी समय गोल्ड के हुआ करते थे। जो राजा के मंदिर होते थे, महल होते थे और उनकी घूमने की जगह होती थी, जो भी उन पर सब तक गोल्ड होता था। आज अपने पास में ओनली गोल्ड की पॉलिश की गई है, गोल्ड नहीं है। ठीक है सर, तो गोल्ड का था वो किधर गया? वो कुछ तो आर्कोलॉजी विभाग के पास में है। अपने यहाँ पर कभी अंग्रेजों का और मुगलों का आक्रमण नहीं हुआ। मैंने ने पॉइंट अच्छा किया है, मुगलों का अंग्रेजों का कभी आक्रमण नहीं हुआ। जयपुर पे यहाँ पे हुआ है मराठाओं का और पिंडारियों का आक्रमण हुआ है, तो कुछ तो उन्होंने ले गए, कुछ आर्कोलॉजी विभाग के पास में, गवर्नमेंट के पास। ठीक है सर, इसके ऊपर वाला है हवा मंदिर। रानी अरे काय दिसत रानी अपन सब आ गए, अपन आ गए 5वीं मंजिल पे। इनको सर्व साइड दे दो तो निकल जाएंगे। 5वीं मंजिल पे आ गए, इसका नाम है हवा मंदिर। वहाँ देखिए पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है हवा मंदिर सेंटर में। ठीक है ना, तो उसी समय के लगे हुए हैं जब ये पूरा बिल्डिंग बना था। ये पूरा अपने पास हवा महल का कैंपस है। हवा महल की हाइट जहाँ पे आप खड़े हैं, ये विश्व की एकमात्र इमारत है जिसका फाउंडेशन नहीं है, फिर भी यहाँ पे लोग हैं कम से कम इस फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं 200-250 मेंबर आराम से। अगर टूरिस्ट पैलेस ज़्यादा हो गया, टूरिस्ट बढ़ता जाएगा, तो 200-250 लोग यहाँ पे आराम से आ जाते हैं सर। आने जाने का रास्ता एक ही है। ऊपर रानियाँ नहीं आती थी, ओनली दासियाँ यहाँ पे आती थी, क्योंकि रानी यहाँ आएगी तो लोकल पब्लिक रानी को देख लेंगे। तो रानियाँ पर्दे में रहती थी, रानियाँ बाहर नहीं आती थी। फिर बात करेंगे अपन जितने आप उनको यहाँ से दिखेंगे जो मोनूमेंट उसके बारे में। ये सामने की जो सिटी है ना, आरडी वाली सिटी, ये जंतर मंतर, सबसे पुराना जंतर मंतर दिल्ली का है। देखिए सर मेरी बात सुनिए, सबसे पुराना जंतर मंतर दिल्ली का है, सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर का है। पूरे देश के अंदर 5 जंतर मंतर बने हुए हैं। जिस राजा ने जयपुर बसाया था उसी राजा ने 5 जंतर मंतर बनाए थे पूरे देश के अंदर। ये आज भी वर्किंग कंडीशन के अंदर धूप का समय देख के
हम बता देंगे टाइम आपके मोबाइल में क्या हो रहा है वहाँ पे। वो आप गाइड के साथ जाओगे जब भी आपको बात समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं है। फिर बात करेंगे उस वाले मीनार की। वो मीनार है, उसको कहते हैं कि दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार, एक जयपुर के अंदर ही इसका नाम है सरकासूरी और ईसा लाट इसको कहते हैं। ये उस समय की 140 फीट की हाइट है, उस समय की 7 मंजिल की थी, आज के समय की लगभग 14 मंजिल की इमारत है। फिर बात करेंगे ये सामने ये फोर्ट दिख रहा है ना नीचे वाला, ये सिटी पैलेस, जो किला दिख रहा है ना, ये महल का पूरा, ये सिटी पैलेस है। जहाँ पे झंडा लगा हुआ है दिख रहा है, वो झंडा लगा है, उसके अंदर जाने का टिकट है एक आदमी का 3000 रुपये। तो जयपुर के जो राजा है अभी, वो उसी के अंदर रहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये घड़ी सी बना हुआ है ना, ये सिटी पैलेस का म्यूजियम, इसके अंदर जाने का टिकट है एक आदमी का 300 रुपये, जो आप बता रहे थे। फिर बात करेंगे ऊपर फोर्ट के ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ पर किला है, किले का नाम है नाहरगढ़ फोर्ट। वो 9 रानियों का महल है, ये सबसे पास में अपन को दिखता है और सबसे ज़्यादा दूरी पे है। ये लगभग 15 किलोमीटर डिस्टेंस आपको जब बताओ उधर जाएंगे 15 किलोमीटर दूर है ये। इस रास्ते से सीधा जाएंगे, देखिए फिर बात करेंगे ऊपर पहाड़ के ऊपर जो बना हुआ है वो कोई किला नहीं है, वो मंदिर, गढ़ गणेश का मंदिर। जब पूरा जयपुर बसाया गया था उस समय गणेश जी की स्थापना की गई। हिंदू धर्म के अंदर गणेश जी को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। ऐसे गणेश जी की मूर्ति वहाँ पे है और वहाँ पे जाने का रास्ता एक ही, सीढ़ियों से जाना पड़ता है, सीढ़ियों से आना पड़ता है। वहाँ पे टूरिस्ट कम जाते हैं। इस रूट से जाएंगे, इसी रूट से आपको पड़ेगा आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ और जलमहल, एक ही रूट पे पड़ेगा आपको। वो आमेर 10 किलोमीटर है, नाहरगढ़ जयगढ़ लगभग 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस पे, ये सबसे दूर पड़ेगा नाहरगढ़ वाला, ठीक है सर। ये पूरा आपको मोटा मोटा जयपुर। फिर आप बात कर रहे थे कि नीचे की तरफ पिंक सिटी, पिंक सिटी इसको इसलिए कहते हैं, इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उस समय की बात कर रहे हैं। आज तो पता नहीं क्या नाम होगा महारानी का, उस समय विक्टोरिया रानी थी महारानी। उनके बेटे थे प्रिंस अल्बर्ट, उसके नाम से अल्बर्ट हॉल म्यूजियम बनाया हुआ है। जब वो जयपुर आया था, उनका जयपुर घूमने का प्रोग्राम था, जयपुर उनका आने का था। जब उस समय जयपुर के राजा थे सवाई राम सिंह सेकंड, उन्होंने पूरे जयपुर को एक रंग से रंगवा दिया था, जो ये वाला कलर है। उसके बाद से इसको पिंक सिटी कहने लगे 6 फरवरी 1867। जब से इसको पूरे पिंक सिटी कहते हैं। पिंक सिटी अपने 8 किलोमीटर में फैला हुआ है और पूरा जयपुर लगभग अपने पास में 80 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, ठीक है भैया। आप अपन यहाँ से अगर आपको कोई फोटो वगैरह लेना हो तो आप आराम से ले सकते हैं। फिर अपन चलेंगे नीचे, अपने पास में वो पार्ट हो गया हवा महल में कंप्लीट, जो आपने बताया था हवा महल, वो अपन 5 फ्लोर में जाते हैं। यहाँ से बुलबुलिया स्टार, जो राजा रानियों को कई बार सेफ्टी के पर्पज से बनाए हुए रास्ते हैं। अपन इसके अंदर से चलेंगे, इसके अंदर बहुत सारे दरवाजे, कई दरवाजे ऐसे हैं जिनको खोलने के बाद में दीवार आएगी, ओनली कंफ्यूज करने के लिए। गेट दे रहे हो ना, ये 5 गेट है टोटल सामने की तरफ। जो 4 गेट है, 4 गेट अंदर की तरफ खुलेंगे, एक जो सही वाला रास्ता है वो बाहर की तरफ खुलेगा। अगर कभी कोई भविष्य के अंदर अटैक हो जाता है रानियों के ऊपर, तो रानी सेफ्टी के लिए सारे गेट ओपन करके जाएगी। अगर अटैक करने वाला वो स्लो मोशन में नहीं करे, फास्ट स्पीड में करेगा तो उसका बैलेंस बनेगा नहीं और बाहर की तरफ चौक है, वो जाके चौक के अंदर गिरेगा। जी जितने भी ये स्टोर है, यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर से, उसके नीचे की जगह, जब अपनी सीढ़ियों के नीचे जगह होती है, वो ये इनको स्टोर के लिए में काम मिली है। जिस रास्ते का यूज रानियाँ करती थी उसी रास्ते से अपन आए हैं। उस रास्ते से अपन चारों से नहीं आए, क्यों? क्योंकि वो डेंजर रास्ता है, अटैक करेगा तो उसका बैलेंस बनेगा, वो नीचे चौक के अंदर आके गिरेगा, ठीक है ना सर। क्योंकि अटैक हमेशा स्पीड में होता है, स्लो मोशन में कोई अटैक नहीं करता। ये जितने भी जो गेट है छोटे छोटे इस तरीके के अपने पास है। इसका इस जगह का नाम है बिहारी मंदिर। बिहारी मंदिर है। जितने भी जो मूर्तियाँ निकली हुई है, खुदाई से निकली हुई मूर्तियाँ हैं, सारी मूर्तियों के अंदर एक चीज़ कॉमन है जो आप देख सकते हो। आप बताओ मेरे को इस सारी मूर्तियों में कॉमन क्या है? आप इतने लोग हो, मैं सिंगल हूँ, आप सब मिलके बताओ इन मूर्तियों में कॉमन क्या है? पास में इंस्ट्रूमेंट है, बजाने की कुछ आइटम है इनके पास में। ये खुदाई से जाजा से मिली, इनको अलग से इकट्ठा करके सेलेक्ट करके उसके बाद में इस म्यूजियम में रखा गया है। सभी मूर्तियों के पास में कुछ ना कुछ आइटम है बजाने वाले जो रखते हैं। जितनी भी मूर्तियाँ देखोगे ना आप, ये सारी अलग अलग जगह से और अलग अलग से लाके यहाँ रखी है। ऐसा ही म्यूजियम आपको अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में भी देखने को मिलेगा।
अल्बर्ट म्यूजियम बहुत अच्छा म्यूजियम है, अगर आपको विजिट करना है तो आप जा सकते हैं. ठीक है. ही आता गेलं तिकडे बाहेर आणि माझ्याजवळ बघा सामान सगळं देऊन गेलं. मला ठेवलं सामान घ्यायला. बघ हे असं असतं बघला. इकडे बघा आमचे पर्सवाले भैया बघा. पर्सवाले भैया. बाय बाय हवा में.